Hello students, today we discuss a new topic, significant figures or significant digits. As we discussed already that every measurement involves error. जो भी measurement हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ error involve जरूर होती है. Thus, the result of measurement should be reported in a way that indicates the precision of measurement. तो हमें जो measurement का result है उसे इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वो measurement के precision को indicate करे. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. ये कोई स्केल दिया हुआ है हमें. इस स्केल का ऐसे इसमें मार्क यहां भी लगे हुए हैं जो नॉर्मली स्केल आप यूज करते हैं. उस स्केल से इस लेंथ को मीजर करने के लिए कहा. तो मीजर करते समय लेंथ का हमने देखा 3 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने लिखा 3. आगे देखा हमने 1 2 3 4 5 मिलीमीटर भी कंप्लीट हो चुके हैं. लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये 5 से थोड़ा आगे है लेकिन 6 से थोड़ा कम है. तो हम एग्जैक्टली तो अब मेजर नहीं कर सकते कि कितना और है. तो इसे या तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है कि वो कहे कि 3.6 सेंटीमीटर हो गया. तो ये जो मेजरमेंट है एग्जैक्टली की बात करें तो एग्जैक्टली हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते. या तो हम 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं या 3.6 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं. फिर अगर हम यहां वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, कैसे? हमें लग रहा है कि ये 3.5 तो कंप्लीट होगा, 3.5 से थोड़ा सा आगे है, तो इसे लिख दिया हमने 3.52 सेंटीमीटर. या हमने इसे लिख दिया 3.53 सेंटीमीटर. किसी को लगा थोड़ा सा ज्यादा है तो वो क्या लिखेगा 3.54 सेंटीमीटर. यानी कि हमें ये लग रहा है कि ये जो लाइन है इसका जो लास्ट टर्मिनल है वो दोनों 5 और 6 डिवीजन के हाफ से पहले खत्म हो रहा है. तो किसी को लगेगा थोड़ा ज्यादा 2, किसी को लगेगा 3, किसी को लगेगा 4. तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं यहां इस मेजरमेंट में? हम ये देख रहे हैं कि 3 और 5 किसी में भी देख लो, 3 और 5 ये तो कंफर्मेशन है मैं इन डिजिट्स का. तो ये डिजिट्स कहलाती हैं रिलायबल डिजिट. विश्वसनीय डिजिट्स हैं ये करेक्ट डिजिट है एकदम. लेकिन ये जो डिजिट है अगली जिसे हमने सिर्फ एस्टिमेट किया है, कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में हमें, लेकिन हमने एस्टिमेट किया है कि ये जो है इस टोटल डिवीजन का 1/2 हो सकता है, 1 मतलब सेकंड पार्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है. तो इस तरह से हमने एस्टिमेट किया है. तो हमने ये वैल्यूज हमें क्या मिली मेजरमेंट में 3.52 या 3.53. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 4, 2 या 3, ये जो वैल्यूज आ रही है ये अनसर्टेन है. यानी कि निश्चित नहीं है कि इतनी है, ये 2 ही होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है. तो ये जो टोटल है तो ये अनसर्टेन, पहली अनसर्टेन. इसके आगे भी जैसे मान लो अगर किसी ने 5 4 6, हम इसे ऐसे मेजर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है. तो ये रिलायबल है, ये रिलायबल है और ये एस्टिमेट हमने कर सकते हैं. लेकिन हम इतना बड़ा एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसे हम 100 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, तो इसका यहां कोई रोल नहीं है. तो यहां हम इतने तक लिख सकते हैं इस वैल्यू को. तो हमें ये पता चला कि इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट मेजरमेंट होगी इतनी 3.54 जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मेजरमेंट्स हो गई. तो यहां से डेफिनेशन हम देंगे. तो डेफिनेशन हमें क्या बनी? इन अ मेजरमेंट द रिलायबल डिजिट्स, जो ये रिलायबल डिजिट्स हैं, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. तो क्या लिखा? रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट.
इज नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम समझ चुके हैं कि किसी भी मेजरमेंट में जो करेक्ट डिजिट होती हैं, रिलायबल डिजिट होती हैं वो, और प्लस पहली अनसर्टेन डिजिट, सबको मिलाकर जितनी डिजिट्स हुई उन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं, जैसे 2, 3, 4, कुछ भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। सपोज लिखा हुआ है 2, 3, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। सपोज लिखा हुआ है 0.23, तो ये नॉन जीरो डिजिट है 2 और 3, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स हैं जैसे 2, 3 है, इसके बीच में भी अगर जीरो आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इट इज, अगर डेसिमल पॉइंट भी है जैसे 2.003 है तब भी ये सिग्निफिकेंट है। तो यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई 4, यहां भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई 4। तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि जितने भी जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीरो के नंबर में या मेजरमेंट में कहीं डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1 है जैसे 0.002308 ये लिखा हुआ है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली डिजिट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड वाली डिजिट, ये सब जो होती हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। यानी कि हम जो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करते हैं वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करते हैं। चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं भी लगा हो, हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। तो हम डिजिट्स काउंट करना शुरू करेंगे यहां से 1, 2, 3, तो बीच वाला जीरो तो काउंट होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये बीच में जीरो तो ये काउंट होगा। तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहां। क्लियर हो जाना चाहिए ये बात कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। द टर्मिनल और ट्रेनिंग जीरोज इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यह है द टर्मिनल का मतलब जो पहले जीरो आते हैं और ट्रेलिंग का मतलब जो बाद में जीरो आते हैं। विदाउट अ डेसिमल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यह है जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 0, तो 1, 2, 3, 0 में जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बाद की ट्रेलिंग जीरो है तो हम काउंट नहीं करते अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट होता जैसे ये होता 1.2300, तब 1, 2, 3, 4, 5, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर होते, तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते 5। तो ध्यान रखें अगर किसी नंबर्स में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। ये लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3,
इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ये जो टर्मिनल 0 है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो हमें ये बात पता चल गई है यहां पर कि ट्रेलिंग अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग 0 जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। टर्मिनल 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। यहां हमने देखा ये जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी काउंट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करता है तो सिग्निफिकेंट नंबर्स पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। और हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ 1 2 3 मीटर, 1 2 3 मीटर। हम इसे किलोमीटर में बदलें तो हम इसे लिखेंगे 1 2 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो 1.23 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 किलोमीटर। तो यहां सिग्निफिकेंट डिजिट यहां भी 3 है और यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? यहां भी 3 है। इसे हम और एक्यूरेट लिखें तो ये लिखेंगे 1.23 इंटू 10⁻² मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखते हैं किसी डिजिट को तो संभावना नहीं रहती हमारी मिस्टेक होने की। तो ये पॉइंट भी हमें पता चल जाना चाहिए कि जब भी यूनिट को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब भी सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल क्या है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल है वो सेम टू सेम है। तो इसके लिए जो रूल है वो है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिसकी हम मल्टीप्लाई या जिसको डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जिस नंबर में भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी हमारे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये रूल है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लें पहले हम। ये आया हमारा 1.2 है सेंटीमीटर कोई मेजरमेंट, और इसे हमने मल्टीप्लाई किया, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2.50 सेंटीमीटर से। तो ये हमारा कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 3.000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। और आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 1 2 3 4। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते। अभी क्या रूल बताया कि रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर जितने की मल्टीप्लाई की है, जिनकी उसमें सबसे कम है। तो देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 नहीं ले सकते हम। सबसे कम जिसमें है उतने में ही रिजल्ट को लिखेंगे। तो रिजल्ट इधर से काउंट करेंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 और दूसरा 0। तो ये हुआ 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई है, हम आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे जितने कि हमारे जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, उसमें कम से कम है। एक डिवीजन का भी ले लेते हैं। सपोज मास दिया है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे कैलकुलेट करके आएगा 1.68804, और भी आगे तक डिजिट्स आएंगी। लेकिन रूल क्या कहता है, हम इसे आंसर को ऐसे नहीं लिख सकते। आंसर लिखेंगे हम कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में? देखो यहां पर है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और यहां पर है 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आंसर में कम कितनी है? 3। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। तो आंसर होगा 1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 9 क्यों लिखा? ये राउंडिंग ऑफ है, अभी आगे पढ़ेंगे हम राउंडिंग ऑफ को। अगला बात करते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब है कि हम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आंसर में उतने डिजिट्स रखते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स कम से कम हमारे ओरिजिनल नंबर्स में दी हुई हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने ऐड करना है 2.5, 3.52, 12.125, ये हमें ऐड करना है। यूनिट लिख लें इनकी सेंटीमीटर। तो यह कितना आया? 5, 4, 10, 11, 5, 7, 8, 1 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर में हम 18.145 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर हमारा? यहां पर आंसर, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय जो हमने मल्टीप्लाई डिवीजन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट की थी, लेकिन यहां हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते। हम यहां देखते हैं डेसिमल के बाद यहां कितने डिजिट्स हैं? 1, यहां 2, यहां 3। तो आंसर में हमें उतनी डिजिट्स रखनी है डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स नंबर्स में कम से कम है। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3। तो सबसे कम किसमें है? इसमें कितनी है? 1। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखनी है। तो कितना हुआ आंसर? ये 18.1 सेंटीमीटर। यहां हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया। बाकी को जब ड्रॉप करते हैं तो राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स अभी पता चल जाएंगे। और वैसे भी आपको पता होगा कि जैसे 4 है तो ये लेस देन 5 है, इसलिए लेस देन 5 होने पर जो अनसर्टेन वाली क्वांटिटी होती है उसे ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, और लेस देन 5 होने पर सेम लिखते हैं। ग्रेटर देन 5 होने पर एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। मान लो यहाँ 6 होता तो यहाँ इसे जब राउंडिंग ऑफ करते तो 2 लिख देते हैं। अभी बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही है। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते समय क्या देखना है? हमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितनी कितने डिजिट्स हैं जिन्हें हमने ऐड किया है। आंसर में उतनी डिजिट्स रखनी है जितनी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जिस नंबर में भी सबसे कम डिजिट्स हैं उतने ही आंसर में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? देखो, राउंडिंग ऑफ के नियम बता देते रहे। राउंड ऑफ क्या होता है? आपने पढ़ा है कि जैसे हमें राउंड ऑफ करना है किसी नंबर को, तो हम ये देखते हैं जैसे 2.534 लिखा हुआ है, हमें ये राउंड ऑफ करना है यहां तक।
तो हमें इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो जिस क्वांटिटी को हम जिस डिजिट को हम लेफ्ट करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, वो डिजिट अगर ग्रेटर देन है 5 से तो हम इंक्रीज कर देते हैं अनसर्टेन डिजिट में, या फाइनल डिजिट बोलते हैं। जहां तक हमें लिखना है उस डिजिट को हम फाइनल डिजिट कहते हैं। हमें 2 पॉइंट तक लिखना है डेसिमल के बाद, तो ये जो डिजिट हो गई ये फाइनल डिजिट हो गई। अगर 1 तक लिखना होता तो ये फाइनल डिजिट हो जाती। तो हम देखेंगे हमें 2 डिजिट तक लिखना है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो देख ये जो डिजिट है 4 लेस देन 5 है, तो इसे हम 2.53 लिखेंगे। अगर ये होता 536 होता, उस केस में देखेंगे हम इसे ड्रॉप करना है, यहां तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो 6 को ड्रॉप करना है, इसका मतलब ये है 6 जो है ग्रेटर देन है 5 से, तो ये 2.54 1 इंक्रीज कर देते हैं फाइनल डिजिट में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये तो आपने पढ़ लिया है पहले ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर ना लेस देन 5 हो और ना ग्रेटर देन 5 हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में यानी कि इक्वल टू 5 हो, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2.535 और एक एग्जांपल और ले रहे हैं 2.545। इस केस में ये लिखा जाएगा 2.54 और इस केस में ये लिखा जाएगा 2.54। अब आप देखेंगे यहां तो जब 5 को लेफ्ट किया तो यहां फाइनल डिजिट को 1 इंक्रीज करके लिख दिया, लेकिन यहां जब 5 को लेफ्ट किया तो फाइनल डिजिट को सेम टू सेम लिख दिया, कोई इंक्रीज नहीं किया हमने। ऐसा क्यों कर दिया? इनमें और इसमें क्या अंतर है? तो यही समझने वाली बात है कि यदि फाइनल डिजिट ऑड नंबर हो, फाइनल डिजिट ऑड नंबर हो, तब हम उसे 1 इंक्रीज कर देते हैं इस केस में। लेकिन अगर फाइनल डिजिट इवन नंबर है तो उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो इस केस में ये पता होना चाहिए हमें। तो राउंडिंग ऑफ आ जाना चाहिए। राउंडिंग ऑफ के बाद ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल, और बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में होते कितने हैं, उसे काउंट करना आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।